सुमति, तुम्हें नहीं लगता आजकल घर घर नहीं सिनेमा घर हो गया हो? रोज नई फिल्म चल रही है। अब ये नया नाटक किसके लिए भाई? अरे जीजी, हम सब में फूट डलवाने के लिए। और किसके लिए? ओ, क्या पता कोई नई चाल हो। आजकल तो अपने समझ में नहीं आ रहे। यहाँ तो बात फिर भी परायों की हो रही है। पापा किट्टी पार्टी में बैठ के ठंडे का वेट कर रहे हैं क्या? अरे सबूत है, कातिल घर में है तो जेल करवाओ ना। मैं बनाता हूँ पुलिस को। बस फोन को अपने पास रख। अपनी माँ की अकल लेके पैदा हुआ है क्या? ये सच नहीं निकला और उन दोनों की कोई चाल हुई तो ले लेते हैं भाभी का बयान, पता चल जाएगा कि ये ड्रामा है या सच। अब ठीक है? तो किसको दूं बेस्ट एक्टिंग का प्राइज? मुझे। इतनी भारी भरकम लाइंस बोली है मैंने दादी, बिना हंसे बिना आंख झपकाए। और वो फुटेज लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी मुझे। ओ, अभी मैं कॉमर्स बाहर हूँ। बस एक बार दादी, एक बार ये लोग पूरा पे भरोसा कर लें और उसे अपनी टीम में ले लें, फिर हम इन्हें तोड़ पाएंगे। इतना आसान नहीं है। वो हमसे ज्यादा चालाक है। त्रिपाठी जी की आंखें ना। क्या दादी, एक्टिंग कर करके इतनी आदत पड़ गई है ना। मैं बस ये कह रहा था कि बाबूजी की आंखें बहुत तेज हैं, उन्हें चकमा देना बहुत मुश्किल है। मतलब कुछ और करना होगा, कुछ बहुत बड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अम्मा को ठीक होने के लिए बुलाया उसे। अगर पुलिस में दिया और अम्मा को पता चल गया तो हमारा मकसद कामयाब नहीं होगा। हमारा नहीं, आपका अपना मकसद भैया। संदूक में वसीयत, वसीयत में जायदाद, सब जब्त करके अपने पास रखना चाहते हो भैया, पर गोमती ऐसा होने नहीं देगी। तो क्या मतलब हम चुप बैठे रहें? चुप रहेंगे लेकिन चुप बैठेंगे नहीं, शांति से मात देंगे। अच्छा, फिर ठीक होने के बाद दादी अपने लाडले पोते को घर से बाहर जाने क्यों देंगी? क्योंकि माएं बेवकूफ होती है। अपनी मां को देखते, मैं सब संभाल लूंगा और अपनी बेवकूफ अम्मा से पुरानी वसीयत लूंगा और गधा गुदरीलाल एक लात खा के घर से बाहर। मंजुला, आ गए ये दोनों। पूछ इनसे इतना वक्त क्यों लगाया, कहाँ थे ये? माँ जी, वो नानी मौसी को स्ट्रेस ना हो ना, इसलिए।
सॉरी ना दादी। अब तो हम यही हैं। आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। ओके? आती हूँ। लव यू दादी। माँ, आई एम सॉरी। गलत इंसान का साथ देके मैं घर छोड़कर चली गई। भूल कर भी इस घर में जबरदस्ती अपने पांव जमाने की कोशिश मत करना। याद रहे, तुम्हारा पति गोद लिया हुआ है, तो इस हिसाब से तुम भी बाहर वाली हुई, समझी? बस तरीका बदल गया फूट डालने का, पर इरादा तो वही है। क्यों? हाँ, बहुत अच्छे से याद है मुझे कैसे इन दोनों बहनों ने तुम्हारे हाथों गलत क्रीम देके मेरे बाल खराब करके हम दोनों के बीच में फूट डलवाती थी। लड़ाई करवाई थी ना तुमने हम दोनों के बीच में। कोई कसर तो आप लोगों ने भी नहीं छोड़ी थी। याद नहीं है कैसे केक में सोडा मिलाकर जेल तक करवा दिया था आपने? तो अब हिसाब बराबर। पर माँ, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। आपके साथ सही नहीं हुआ है। आई एम सॉरी। जल्दी ही है, कोई देखना नहीं। क्या वेट? एक कदम आगे और बहुत ही जल्द उन्हें अलग। नॉट बैड। अपने हीरो से सीख रही है मेरी हीरो। एकदम। और आपको पता है, बुआ ने तो आज मुझे गिनवाना चालू कर दिया कि कैसे हम दोनों मिलके उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं भी कौन सी कम हूँ, मैंने भी उनसे गिनवाया कि उन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ। कैसे उन्होंने केक में बेकिंग सोडा डाल के वेदांत, कोई आ गया तो? वो तो हमारा रिकॉर्ड है, हमेशा कोई ना कोई बीच में आएगा। पर इन सब चीजों के चक्कर में हमारी शादी पीछे नहीं रह जानी चाहिए। सच में वेदांत, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर ऐसा लगता है कि अभी भी आपको बहुत जानना बाकी है। बस घर पे सब ठीक हो जाए, उसके बाद हम दोनों अकेले में बहुत सारा टाइम स्पेंड करेंगे। I'm sorry। बहुत बार परिवार के आगे तुम इग्नोर हो जाती हो। मुंह खोलिए। दादी का नुस्खा, मीठी यादों के लिए और मेरे लिए इतना सोचने के लिए आपका प्राइस। वैसे छुप के अकेले मिलना अच्छा आइडिया है, नहीं? लेकिन हम बार बार ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, तो ऐसे मौके मत ढूंढिएगा। तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के मौके मैं जिंदगी भर ढूंढ सकता हूँ पूर्वा। पर फिलहाल मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा, मेरी रोल की डिमांड है। एक्टिंग कर भी पाओगे या आऊं हेल्प करने? आपको याद नहीं दादी से प्राइस किसे मिला था? भैया, मैंने तो महारानी को साफ साफ कह दिया है कि हम सबके बीच में फूट डालने की कोशिश मत कर। पर वो महारानी हमसे चाहती क्या है? मदद। आपसे बाबूजी। बहुत मुश्किल मोहरा चुना है, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। मैं बातें नहीं,
आपसे डील करने आई हूँ। ओहो, ये बोली वेदांत की महारानी उसी की जुबानी। ये वेदांत की बोली नहीं, आपकी बोली है बाबूजी। खैर, यहाँ सब एक जैसे ही हैं, तो बोलिए, आप करेंगे डील? अब बोले बिना जाओगी नहीं, बको। आपको पता है कि मेरी शादी यहाँ पे जबरदस्ती हुई है। पहले मुझे लगा कि इस पागल खाने में कम से कम पति तो समझदार मिले, लेकिन अब वो भी घटिया निकले। तो मुझे अब वेदांत से डिवोर्स चाहिए। इसमें मैं क्या करूं? डील क्या है? वो मैं आपको अकेले में बताऊंगी। ना 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 ना, अकेले दुकेले में कुछ नहीं, जो बात होगी सबके सामने होगी। फेयर डील। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप कोर्ट में गवाही दे कि ये शादी मुझ पर जबरदस्ती थोपी गई थी। इससे मेरा केस स्ट्रांग हो जाएगा और डिवोर्स लेने में आसानी हो जाएगी। जब से यहाँ आई हूँ, आप मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं। अब जब आपकी एक गवाही से सबको इतना फायदा हो सकता है, तो आप इतना क्यों सोच रहे हैं? क्या फायदा? वेदांत से डिवोर्स लेने के बाद अपने गुजारे के लिए मैं उनसे एक भारी रकम मांगूंगी। अपना हिस्सा रख लूंगी और बाकी पैसे आपको देकर अपनी नई लाइफ शुरू करने चली जाऊंगी। सुन रहा हूं तो इसका मतलब सारी बकवास मान भी लूंगा। मान लीजिए, क्योंकि आपके पास और ऑप्शंस नहीं है। मुझे पता है कि वेदांत को आपने दादी के लिए नहीं, बल्कि जायदाद और वसीयत हड़पने के लिए बुलाया है। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। और मैं तो यहाँ अभी अभी आई हूँ। जब मुझे पता है तो आपको कैसे नहीं पता? दादी कभी भी वेदांत से जायदाद छीन कर आपको नहीं देगी और ना ही उन्हें यहाँ से निकालेगी। तो जितना मिल रहा है ले लीजिए या जाने दीजिए। बात करनी है आपसे। मैंने कहा मुझे बात करनी है आपसे। बात करनी है तो ठीक है, अगर चिल्लाना है तो रहने दो। मुझे डिवोर्स चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि बिना कोई आँख किए आप इन पर साइन कर दें। पूर्वा, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने कहा ना मैंने नहीं कराया वो एक्सीडेंट। और झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं, और ना ही इस पागलों के खानदान को। तो जो रिश्ता जबरदस्ती बनाया गया था, मैं चाहती हूँ कि उसे मर्जी से तोड़ दिया जाए, बस। बार बार डिवोर्स की बात है, ये हम क्या कर रहे हैं पूर्वा? मैंने साइन कर दिए, आप भी कर दीजिए। जबरदस्ती की शादी, गंदा सुलूक, ये किस तरह के घटिया इल्जाम लगा रही हो पूर्वा? इल्जाम नहीं, सच है ये। मुझे लगा था कि आप इन सब से अलग हो, पर आप भी उतने ही गलत निकले। मुझे एक सिंपल नॉर्मल सी लाइफ चाहिए वेदांत, और वो आपके साथ पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा पूर्वा, और तुम लड़ भी नहीं पाओगी क्योंकि तुम चाह के भी ये साबित नहीं कर सकती। मैं दूंगा पूर्वा के लिए गवाही। मैं बताऊंगा अदालत को सच। ये शादी जबरदस्ती करवाई गई थी।
वाओ पूर्वा, जस्ट वाओ। अब तुम इनका सहारा लोगी? मतलब तुम्हें सच में डिवोर्स चाहिए? डिवोर्स तो मैं लेकर ही रहूंगी वेदांत। और मुझे बहला फुसलाकर इस घर में कैद करके रखने की पूरी कीमत भी। सस्ते में आपको जाने नहीं दूंगी। डॉक्टर वेदांत नकली त्रिपाठी। कहा तो भगवान मेरी सुनने को तैयार ही नहीं था, और कहा जब देने पे आया तो चप्पल फाड़ के वाह भगवान वाह, थैंक यू। ये तो कमाल ही हो गया। अच्छा होता अगर आप खुद ही मान जाते, क्योंकि अब लड़ाई नहीं जंग होगी। ना वेदांत नानी मौसी का एक्सीडेंट करवा सकते हैं, ना दी यूं तलाक देने वालों में से है। जो दिख रहा है वो सच नहीं है। प्रभु धन्य है जो आपके दर्शन हो गए। एक बात बताएं, आप सच में उस महारानी की मदद करने वाले हैं? और पापा आप मान कैसे गए इस डील के लिए? तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना? मैं जानता हूं तुम क्या सुनना चाहते हो। तो बोलो। उस महारानी का सहारा लेकर हम सारी जायदाद जब्त कर लेंगे, और फिर उसे खाली हाथ घर से बाहर निकाल देंगे। ठन ठन गोपाल और बेचारा गुदरीलाल, वो तो हर तरह से बर्बाद, समझे? यस। पूर्वा, पूर्वा मेरी बात तो सुनो। पूर्वा मेरे को घर छोड़ के मत जाओ पूर्वा, प्लीज। पूर्वा मेरी बात तो सुनो। पूर्वा, पूर्वा थोड़ा अकल और शांति से काम लो। यूं जल्दबाजी में इतने बड़े फैसले नहीं ले सकते। ये सब पागलपन है। असली पागलपन तो आप अब देखेंगे। अरे लग जाएगा पागल। फिर से पागल। पूर्वा, अरे ये सब क्या है? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। जब आपके हेल्प से मुझे डिवोर्स मिल ही जाएगा तो मैं इस इंसान को और क्यों बर्दाश्त करूं? जब तक तलाक नहीं हो जाता ये घर तुम्हारा भी है, तुम कहीं नहीं जाओगी। देखो मेरा मतलब है वकील नहीं हूं मैं, लेकिन अगर तुम घर छोड़कर गई तो तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा। बाबूजी, मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये केस कमजोर हो जाए, लेकिन इस इंसान के साथ एक ही कमरे में एक साथ मैं नहीं रह सकती। सॉरी, मुझसे नहीं हो पाएगा। ओके 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 ओके, रिलैक्स। कुछ दिनों की बात है, तुम पंखुड़ी के कमरे में रह लो। बाबूजी, मैंने भी ये सोचा था कि पंखुड़ी के रूम में रह जाऊं, लेकिन वो पूरी रात पढ़ती रहती है और मैं लाइट्स में नहीं सो सकती हूँ। अच्छा, गोमती, तुम गोमती के कमरे में शिफ्ट हो जाओ। क्यों 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 क्यों? मेरे कमरे में जगह नहीं है। जगह है, जगह है। संजू इधर आओ। तुम पूर्वा का सामान गोमती के कमरे में शिफ्ट कर दो। चलें भाभी?
ये अचानक से क्या शुरू हो गया इन दोनों के बीच?